समुद्र अपने आप में एक अलग ही ब्रह्मांड है। समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा रहस्यमयी चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। इसे स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र ही राज्य करते हैं। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा जहां पर इंसान रहते हैं और उस 30% में से गैसों का भंडार मौजूद है, पेड़ पौधे हैं। दोस्तों, अगर समुद्र की गहराई की बात करें तो सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। अब अगर समुद्र में रहने वाले जीवों की बात करें तो अभी तक आपको शायद यही लगता होगा कि वहां छोटे जीव रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपसे कहा जाए समुद्र में विशाल जीव भी पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, भला कैसे हो सकता है? जिस जगह पर हम जीवित भी नहीं रह सकते वहां ये विशालकाय जीव कैसे पैदा हो सकते हैं? लेकिन बेहद डरावने इस समुद्र में हजारों जानवर रहने के लिए मशक्कत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, एक दूसरे से सामना करते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। समुद्र तल से 200 मीटर अंदर रंग बिरंगे जीव पाए जाते हैं। इसे सनलाइट जोन कहा जाता है। यहां तक सूरज की किरणें भी पूरी तरह से पहुंचती हैं और जीवन पैदा होने में यह जगह एकदम सही है। लेकिन अगर हम 200 मीटर से अंदर जाएंगे तो वहां ट्विलाइट जोन आ जाता है। यहां रोशनी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। समुद्र में 1000 मीटर की गहराई में रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ रोशनी केवल यहाँ रहने वाले जीवों की वजह से होती है, जिनके शरीर पर बायोलुमिनिसेंट नाम की चीज होती है। लेकिन ये तो शुरुआत मात्र है। इसके नीचे भी जीव रहते हैं और वो इनसे भी ज्यादा विशालकाय हैं। 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई वाली जगह को द एबिस जोन कहा जाता है। यहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी इंसान के यहां 1 सेकंड में टुकड़े हो जाएंगे। यूं कहें कि उसकी हड्डियों में भी पानी घुस जाएगा। लेकिन यहां भी जीव जिंदा रहते हैं। लेकिन ये समुद्र का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो समुद्र का 60% ही हिस्सा हमने जाना है। 40% अभी भी बाकी है। समुद्र 11000 मीटर तक गहरा है, जिसे ट्रेंचेस का नाम दिया गया है। और ये समतल जगह नहीं होती, यानी कि 11 किलोमीटर तक गहराई होती है। इसका शेप वी की तरह होता है, जैसे मानो किसी ने समुद्र के तल में खुदाई की हो। दोस्तों, इन ट्रेंचेस में सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जिसे आज तक इंसान खोज पाया। हो सकता है इससे आगे भी कोई गहरी चीज हो, लेकिन हमारी पहुंच यहीं तक है। यहाँ प्रकृति अपने रौद्र रूप में है। यहाँ भी कुछ जीव जिंदा हैं, जो कि देखने में आपको किसी भूत या फिल्म की तरह लगेंगे। यहाँ रहने वाले जीवों में जायंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, ऑरफिश, द जायंट स्क्विड, द ग्रीनलैंड शार्क भी शामिल है। ये सभी इन गहराइयों में अपना घर बनाए हुए हैं। अब इतने कड़े वातावरण में जहां इनका शरीर सिकुड़कर छोटा हो जाना चाहिए था, वहां इतना विशाल शरीर कैसे हो गया? इतने बड़े जीव तो समुद्र की सतह पर भी नहीं होते। इतनी ठंडी जगह पर ये जीव दानव कैसे आकार ले सकते हैं? कैसे ये अपना पेट भर सकते हैं? क्योंकि जितना बड़ा शरीर उतने ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, और समुद्र की गहराई में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। दरअसल समुद्र में 400 मीटर की गहराई में खाना बहुत ही कम होता है। सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती, इसलिए बड़े बड़े जीव यहाँ जिंदा नहीं रह पाते। ज्यादातर इन जीवों को जिंदा रहने के लिए टेट्रिटस नाम की चीज पर निर्भर रहना पड़ता है, और इस घटना को मरीन स्नो भी कहते हैं। मरीन स्नो बहुत सारे प्लांट और मर रहे जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, जो बर्फ के गोले की तरह धरातल में गिरते रहते हैं। और कुछ जीव तो पूरी तरह से मरीन स्नो पर ही निर्भर करते हैं और उसी के सहारे पर जिंदा हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इन्होंने अपने शरीर में ऐसी चीज पैदा कर ली है जिससे ये गिर रहे पार्टिकल्स को खा सकते हैं। दोस्तों, मरीन स्नो एक बहुत ही आवश्यक फिनोमिना है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े बायोमास को सपोर्ट नहीं कर सकता। गहराई में रहने वाले जीव यहाँ फैले हुए हैं, लेकिन उनके लिए खाने की चीजें बहुत कम है। ये जगह किसी भी छोटी मछली के लिए डरावने सपने से कम नहीं है। अंधेरे में कौन जीव उन्हें खा जाए ये खुद नहीं जानते। अब जो जीव मरीन स्नो नहीं खाते वो उन जीवों को खाते हैं जो मरीन स्नो खाना पसंद करते हैं। इन्हीं जीवों में एक है द जायंट स्क्विड। 21वीं शताब्दी की शुरुआत का इकलौता ऐसा जीव है जिसका असली फोटो नहीं है। साल 2004 में 1000 मीटर की गहराई में एक लाइव जायंट स्क्विड की फोटो ली गई थी। इनके बारे में एक चीज तो हमें पता चला, इनका साइज जो कि बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा स्क्विड जो मिला है वह 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल बस के बराबर,
और इसका वजन भी 275 किलोग्राम था। सतह के पास रहने वाले दूसरे स्क्विड की बात करें तो वो 60 सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा साइज होने की वजह से धरातल पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जायंट स्क्विड का शिकार करता हो। इनका वजन 700 किलो तक होता है। अब तक इतना बड़ा जीव अंधेरे में तैर रहा है और कोई जानता तक नहीं। कब अपने जबड़े में वह किसे निकल जाए ये किसी को खबर नहीं। कुछ ऐसी कहानियां पुराने जमाने में मशहूर हुआ करती थी। बहुत सी जगहों पर इन जायंट स्क्विड के बारे में लिखा गया है। ये जायंट बड़े बड़े जहाजों पर हमला करते थे और इंसानों को सीधा जहाज से उठा लेते थे। लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि समुद्र तल में रहने वाले अन्य जीव कितने खतरनाक होते हैं, बल्कि ये एक दूसरी बड़ी चीज का खुलासा करते हैं। इतने बड़े शरीर के बावजूद इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है। जायंट स्क्विड कैलिबर्स लॉ नाम के एक फिनोमेना को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। कैलिबर्स लॉ के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि अगर आपका शरीर बहुत बड़ा है तो आपको बहुत सारा खाना खाना चाहिए या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो। ये कैलिबर्स लॉ धरती पर रह रहे सभी जीवों के लिए अप्लाई होता है। अगर एक घोड़े का साइज किसी चूहे से 1000 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा चूहे के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कैलोरीज खाएगा या हाथी उससे 1 लाख गुना कैलोरीज का। दोस्तों, एक जायंट स्क्विड का मेटाबॉलिज्म इतना कम होता है कि वो एक दिन में केवल 45 कैलोरीज ही खर्च करता है और उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए 30 ग्राम खाने की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी मछली भी अगर उसे खाने के लिए मिल जाए तो 500 किलोग्राम का स्क्विड 200 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इस बात को दर्शाता है कि जायंट स्क्विड बहुत ही स्लो लाइफ जीता है और ये समुद्र तल में खाने के लिए हर रोज लड़ता नहीं है, बल्कि ये बस तैरता रहता है और कई दिनों में एक ही बार खाना खाता है। कई बार तो यह एक ही जगह बैठकर अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि समुद्र तल में रोशनी नहीं होती और ऐसे में शिकार करने के लिए उसका इंतजार करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसकी आंखें 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी बड़ी आंखें होने के बावजूद ये अपना शिकार अपनी आंखों से नहीं ढूंढते, बल्कि खुद शिकार होने से बचते हैं। ब्रजमैन का एक रूल कहता कि ऐसे जीव जो ठंडी पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका साइज गर्म पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, जबकि ये रूल केवल उन्हीं जीवों के लिए सही रहता है जिनका खून गर्म होता है, जैसे बर्ड्स और मैमल। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि रूल उन जीवों पर भी